आइए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हम सबको प्रदान किया है। आज हम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर के आंगनों में पाए जाते हैं। प्रभु ने अपने हाथों से हमें संभाल के रखा है और परिवार के प्रिय लोगों को संभाला है। हम इसकी आराधना करें। सचमुच अद्भुत, महान और जीवित परमेश्वर हमें संभालने वाला है। हम प्रार्थना के साथ है इस मॉर्निंग सभा को हम आरंभ करें। स्वर्ग में विराजमान मेरे अति पवित्र महान परमेश्वर, हम अपने हृदयों को आपके पास लाते हैं और हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं, समर्पित करते हैं। पर आइए हम में से हर एक का नियंत्रण लीजिए। हम आपके नाम की महिमा आत्मा सच्चाई से करने वाले बन जाते हैं। हमारे हृदय में आपका प्रेम उंडेल लीजिए पिता। तो वचन कहता है कि तुमने अपने पहला सा प्रेम छू दिया पिता। पहले से भी बढ़कर प्रेम हम आपसे कर पाए प्रभु यीशु मसीह। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में और अधिक बना रहने पाए प्रभु यीशु मसीह। पिता, हम नकुलियों की जो शिक्षा है उससे हम दूर रहे और पिता आपकी नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए प्रभु यीशु मसीह। इज़बेल की जो आत्मा उससे हमें बचाए रख पिता कि हम आपके नाम की महिमा अपने जीवन से हम करने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपके प्रति हमारा ध्यान, हमारा फोकस लगा रहने पाए। आपकी ओर हमारा ध्यान और हमारा फोकस लगा रहने पाए प्रभु। हम आपको ढूंढे और खोजते रहने पाए। हम आपके लिए अपने आप को तैयार कर पाए प्रभु। जब आप बादलों में से आने, जब अक्षर में पाने वाले हम उस दिन के लिए तैयार कर पाए। वचनों को पढ़े, प्रार्थनाएं करें और समर्पण के साथ हम आप में बने रहने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते चले जाने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता है भजन संहिता 125 उसका 1, जो वो भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं, वो सदा बना रहता है। हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए। तब हम आपका अनुग्रह हमारे जीवन में, और हम आप भरोसा रखते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप कभी नहीं टलते। आपका वचन कभी नहीं टलता प्रभु, और आप हमने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। धन्यवाद करते हैं राजा राजा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आराधना हो प्रभु यीशु मसीह। समय के लिए, दिन के लिए हम आपकी आराधना करते हैं। और जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस सभा में, मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में प्रभु, हर एक के ऊपर अपने बहुत आशीष दीजिए। किसी एक दिन के अनुसार कि हम स्वर्गीय स्थान में हर प्रकार के आपके आशीषों से आशीषित हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस बात पे आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपका अनुग्रह हमें सदा सर्वदा रहता है। सारी बातों पे हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, सारी महिमा और प्रशंसा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए उसको स्तुति करें, उसकी आराधना करें कि वह जीवित परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। आपका स्वागत करता हूँ। आई लव यू पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपसे प्रेम करते हैं और आपके नाम को हमें पाए प्रभु यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए तो उसकी स्तुति में करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। पुकारते हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आऊंगा यीशु मेरे खुदा। पुकारते कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ईश्वर के पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप स्तुति के योग्य परमेश्वर, आप महिमा से भरे परमेश्वर, आप ज्योति से भरे परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद देते पिता कि जीवन आपने हमें प्रदान किया। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य आपकी स्वच्छता स्वस्थ पाए जाते हैं। धन्यवाद देते पिता कि हम आज आप में जुड़े,
आपने हमें बल दिया है, सामर्थ्य दिया है और हर एक परिस्थिति में हमें संभाला है। Praise the Lord प्रभु। Thank you Jesus। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि स्तुति। Praise the Lord Jesus। योग्यता से बढ़ के दिया मैं अपनी दया से तूने मुझे। Yes Lord। योग्यता से बढ़ के दिया मैं अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया मैं अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा बिना तुझे हमारी मांगने से ज्यादा बिना तुझे हमारी धन्यवाद के साथ आइए प्रियो मिलके उसकी स्तुति करें। आइए धन्यवाद दे, उसकी आराधना करें क्योंकि महिमा की योग्य है, धन्यवाद की योग्य है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। आशा प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप महिमा से भरे परमेश्वर। किताब को वचन कहता है जो 126 का 5 और 6, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं कोई जय जयकार करते हुए ना उन्हें पाएंगे। चाहे बोलने वाला बीच लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर खुलिया लिए जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। धन्यवाद करते पिता कि आप हमारे आंसुओं को पिता अपने में ले लेते हैं पिता, और हमें अपने आनंद से भर देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे दुखों को हमारे रोगों को खा लेते हैं, हमें भला चंगा स्वस्थ करते हैं। धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, जब ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा, जब ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। प्रेम से भरे प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारा चित्र अपना दिल बना के रखा है प्रभु यीशु।
हम अपने आनंद से भरते हैं, हर एक परिस्थितियों में हम संभाल लेते हैं। प्रभु आपके नाम की महिमा जीवन को हम करते रहे, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाए। हम आपकी आराधना, आपके नाम की महिमा, आपकी प्रशंसा करते रहने पाए, हमारा हृदय आप में प्रफुल्लित होने पाए, अपना आनंदित करने पाए पिता। हम आपकी बाट जोड़ने पाए, बहुत पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं। Thank you Lord, thank you Lord। यीशु मेरा प्रेमी गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन कल हमें ब्रदर को नहीं देखा है कि भागे गले यीशु मेरा गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। ओ चरवाहा मैं भेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। ओ चरवाहा मैं भेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। यीशु मेरा प्रेमी गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है, उसकी छावों में मेरा जहान है। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है, उसकी छावों में मेरा जहान है। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है, उसकी छावों में मेरा जहान है। यीशु मेरा गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। ईश्वर माँ पे धन्यवाद करते हैं। पिता आपने हमें यह दिन दिया है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित है। धन्यवाद करते प्रभु, आप हमारे शर्वा है और हम आपकी भेड़े हैं प्रभु। जब आपका शब्द हम सुने प्रभु अपने जीवन भर, और आपकी अगुवाई में हम प्रत्येक दिन चलते रहने पाए। ये तो जब 3, 5 और 6 कहता है प्रभु, तो अपने समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यह भरोसा रखना और उसको स्मरण करना, तब हम सीधा मार्ग निकाले। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह प्रदान कीजिए साथ,
संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति से प्रभु आप पर भरोसा रखने पाए, आपके अगुवाई में हम चलने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप अत्यंत दयालु परमेश्वर, महिमा से भरे परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड कर अपने देह, अपने प्राण, अपने आत्मा सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। वचन कहता है 25:2 में प्रभु, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सदा तक बना रहेगा। थैंक यू जीसस कि अब से लेकर हमारे चारों ओर सदा बना रहते हैं, हमारे परिवार के रहते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, हम आपका प्रशंसा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. राजाओं के राजा है आप, प्रभु के प्रभु है। हम आपकी आराधना और प्रशंसा करते हैं। शबारा बला शबारा बकरंदा कराले कस्ती कोरे बला शालबा यीशु नाम स्तुति के योग्य यीशु नाम, हरे जुबान के गाएगी यीशु पवित्र है। आइए प्रिय सबको, धन्य धन्य यीशु नाम स्तुति के योग्य यीशु नाम, हरे जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, तेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हरे जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, तेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हरे जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, करके तू सारी सृष्टि पुकारते ही नाम को, हरे जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, करके तू सारी सृष्टि पुकारते ही नाम को, हरे जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु
यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, जीसस आप धन्य, आप पवित्र पवित्र और पवित्र है पिता। का वचन कहता है कि सेना में यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है और सारी पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण। धन्यवाद, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। Praise the Lord। हम सराहते हैं। Thank you Jesus। Thank you Abba पिता। Thank you पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के। Thank you Lord। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम आपसे करना चाहते हैं तो इस मैम को। Over to you मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के सुंदर वर्शिप के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद है और एक कार्यों को हम आपको समर्पित कर देते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस लॉर्ड जीसस। रिखून से न बहान तो होशा रिखून तला महाशु रिखून तला महाशु रिखारिया न बहान तो खुरुबोशा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम सभी कोई डिक्री और डिक्लेरेशन में जाएं। हालेलुया। ये रिखून तला महाशु उरी खानते के लिए बहान तो रोबोशा रिखून तरने बहसो। यस हालेलुया हालेलुया। आइए आज हम भजन संहिता 91 की घोषणा करें। यस लॉर्ड, हम परमपिता परमेश्वर की छाया में रहते हैं और हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के सामर्थ्य में हम छिपे हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हमारे जीवनों में पिता। धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, रेखून दला मोशे रेखून दला, आप पर मेरी आशा पिता हमेशा। रेखून दला महोशे रेखून दला, आप पर हमारी आशा हमेशा सदा बनी रहती है पिता। यस लॉर्ड, रेखून दला मोशे रेखून दला लेवोश रेखून दला महाशे रेखून दला। यस लॉर्ड, रेखून दला हमारे आने जाने में पिता परमेश्वर आप हमारी रक्षा करते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। जखूश अला महान तला, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। रेखून तला मोशे रेखून तला, आप हमारे हर एक शत्रुओं के जाल से आप हमारी रक्षा करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस। रेखून तला महाशो, तू ही हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है पिता। रेखून शरेखून तला महाशो रेखून तला, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। तू हमें दीर्घ आयु से तृप्त करता है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हमारे जीवनों में। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस। रेखून तला, आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है ताकि जहाँ कहीं भी हम जाए वे हमारी रक्षा करें। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता हमारे जीवन में और धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया आमीन। पिता परमेश्वर, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं तेरी महिमा और करुणा से हम सदा घिरे हुए रहते हैं पिता। आपकी आशीष हमारे जीवन में सदा बनी रहती है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। Yes, Lord Jesus. Levoshe kerikhan sikhur moshe umrian sikhind moshe harukunta. Ya moso borikanta. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Yes, Lord. आपके रिखोन तला, तू मेरा रक्षक है। हालेलुया। शरिखोन तला महाशरिखोन तला, आप हमें हरी हरी चराइयों में चराते हैं और रिखोन तला और हमें सुखदाई जल के किनारे ले चलते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, रिखोन तला, चाहे हम घोर अंधकार में क्यों ना होकर चले, आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं, इसलिए हमें किसी बात की डर नहीं है पिता। हम आपका धन्यवाद करते कि आप हमारे साथ सदा रहते हैं, आप हमारे साथ सदा वॉक करते पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते, धन्यवाद करते पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। एफिसी 1:3 के अनुसार आपकी आशीष है रेखोंदला हर एक प्रकार के आत्मिक
आत्मिक आशीषों से आपने हमें भरा है पिता और हमें दे दी है पिता। आपके रिखून तालाब की आत्मिक आशीषों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम हर एक क्षेत्र में धन्य है पिता। यस लॉर्ड, हमारे घराने में हम आशीषित हैं, हम अपने पड़ोसियों के बीच में हम आशीषित है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, रे खुश रे महान तलो मोश रे खूंदा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर रे खून तला यलो पोशो पूरी खान तो रोबोशो रे खोरी खान तला। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड रे खून तला हम सामाजिक रूप से आशीषित है। हम पिता परमेश्वर आपके रिखून दला हाँ रिखून दला हर एक प्रकार से हम आशीषित है। यस लॉर्ड जीसस, हमारे हाथों के कार्य आशीषित है। यीशु के नाम से हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, हमारी खून दला हमारे जीवनों में चारों दिशाओं से शुभ समाचार आती है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम असीम रूप से आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, से रिखून दला महाशरे खून दला अशरे खून था। यस लॉर्ड, आपने पिता परमेश्वर रिखून दला हमें रिखून तला महोशर रिखून दला मुशर रिखून तला महाशर खून रिमान सिखी रिखून तला महाशा। यस लखोशर रिखून तला महाशो उरियन सिखिन दला बहातलो। डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, कोई भी बीमारी की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं पाई जाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे रोगों को ले लिया अपने शरीर में। यस लॉर्ड जीसस, उस क्रूस पर अर्पित करके हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि चंगाई हमारा भाग है, जॉय हमारा भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि आपने वचन में कहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम आनंदित होने के लिए बुलाए गए हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस आनंद हमारे जीवन का भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, रेखोश रेखोन तला हम भावनात्मक रूप से आशीषित है पिता। यस, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके पुत्र पुत्रियां हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, कोई भी रिखून तला पहला पत्रस 5:7 के अनुसार आपने कहा है पिता कि अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है पिता। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हमारे जीवन में चिंता की कोई आज्ञा नहीं है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके रिखून तला वो रिखून था। हम इस पृथ्वी के नमक है और आपकी ज्योति के लिए हम बुलाए गए हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हमारे जीवन में इन सब बातों की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय है टेस्टिमनी का समय। किन्हीं के पास कोई गवाही हो तो आप शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। कोई भी। जय यीशु। मैं बसरीवाड़ा रांची से बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये जून 2024 की बात है। हम दोनों वाइफ हस्बैंड रांची से टैंसर गए थे प्रेयर मीटिंग में, और वहाँ प्रेयर मीटिंग 9:30 से शाम को 4 बजे तक हुआ। और उस प्रेयर मीटिंग में हमको बहुत अच्छा लगा, और वहाँ से बाद में हमने स्पेशल प्रेयर भी करवाए और हमें अच्छा लगा। वहाँ से जब हम लोग आ रहे थे रांची के लिए, हम 4 व्हीलर से गए थे, दोनों वाइफ हस्बैंड। सिमडेगा से हम लोग जब रांची के लिए आ रहे थे तो सिमडेगा में करीब 6:30 बज गया था, और हम लोग को जो इंस्ट्रक्शन मिला था कि कोशिश करना कि कहीं नहीं रुकना, सीधे घर चले जाना। तो जब हम आ रहे थे कोडेबेरा घाटी के एकदम लास्ट एंडिंग में गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, और बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। और मैं उस दिन अपने मौत को अपने सामने देख रहा था, और मैं सोच रहा था कि मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रभु ने अद्भुत तरीके से हमें रक्षा की, हमें बचाया। और प्रभु को लाख लाख बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी तो बुरी तरह डैमेज हो गया था, लेकिन हम लोग बच गए। और मैम, ये घटना किसी को भी नहीं बताया, मैं आज आप सबको डिक्लेयर कर रहा हूँ प्रभु कैसे अद्भुत तरीके से हमें बचाया।
और हम लोग गाड़ी चलने की कंडीशन में था, लेकिन पूरी डैमेज हो गया था और धीरे धीरे करके हमें रांची आए। करीब 10 बज गया था और बीच बीच में मेरा भाई जेनेवियस बार बार पूछ रहा था आप लोग कहाँ हो और कैसे हो, लेकिन हम उसको नहीं बताए हम लोग ठीक हैं और आ रहे हैं धीरे धीरे बोल। यही मेरी गवाही थी। थैंक यू ऑल ग्लोरी सबको। टू गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम आपके गवाही से हम सब आशीषित है सर, क्योंकि प्रभु हमारा रक्षक है और किस तरह आपने प्रभु ने आपकी रक्षा की है। तो ये सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु को देते हैं। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू। और किन्हीं का कोई गवाही तब शेयर कर सकते हैं। सबको जय यीशु। मैं डेली सुजाता भेंगरा चाईबासा से। मैं छोटी सी मेरी गवाही है। मैं पहले छोटा सी परेशानी में मैं बहुत कुड़कुड़ाने लगती थी, परेशान हो जाती थी और किसी के बारे में भी मैं बहुत मतलब बुरा थोड़ा सा बोलने लग जाती थी। लेकिन आजकल मैं जब से प्रेयर में जुड़ी हूँ, मैं दूसरों के लिए कुछ भी बात होता है, अगर मेरे लिए कोई गलत बोल रहा है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगती हूँ। मतलब मेरे जीवन में मतलब खुद में मैं बदलाव देख रही हूँ और मैं कुछ भी परेशानी में मैं मतलब बहुत निश्चिंत रहती हूँ और किसी के लिए मैं बुरा नहीं बोलने लगी। तो ईश्वर ने मुझे बदला है। इस प्रेयर ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो मेरा चिड़चिड़ापन है, जो गुस्सा है, वह थोड़ा से दम नहीं के बराबर होता है। मैं कोई भी मेरे लिए बोलता है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ और अच्छा ही उसके लिए सोचती हूँ। तो मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसने मुझे बदला है। और मैं प्रेयर ग्रुप से प्रार्थना करती हूँ कि वह प्रार्थना करे कि मैं सदा ऐसे ही रहूं और दूसरों के लिए अच्छा सोचूं। धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। जब हम यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो प्रभु ने आपको बदला है, प्रभु यीशु का प्रेम आपके जीवन में सदा की है। गॉड ब्लेस यू मैम। हम आपकी गवाही से हम सब आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू। तो मेरी भी एक गवाही है, तो मैं बताना शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि कल मेरा जन्मदिन था, तो मैं अपना जन्मदिन जीवन धारा आश्रम है यहाँ पे, कुअरमुंडा करके जगह है, तो वहाँ पे मैं अपना बर्थडे कल सेलिब्रेट करने गई थी। और मेरा बहुत इच्छा था कि मैं मतलब अनाथ बच्चों के लिए और उनको मैं कुछ खिलाऊं, ऐसा मेरा था, और कुछ डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो ऐसा हो रहा था कि मुझे फाइनेंशियली थोड़ा इशू हो रहा था और नहीं हो रहा था। तो फिर मैं बस मेरी मम्मी पूछी तुम्हारे पास कुछ होगा क्या, तो मैं उस समय में सोची, अकाउंट भी देखी और मैं बोली प्रभु प्रबंध करेगा, बस इतना ही बोली। और सचमुच में बस मैं यही बोली और उसके नेक्स्ट अद्भुत मिरेकल हुआ। मेरी फ्रेंड को मैं बताई, लेकिन फिनेंशियल इशू वाला वो बात नहीं बताई थी, खाली मैं बोली कि वहाँ पे करेंगे और यहाँ वहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो उसने बोला कि मैं भेजती हूँ तुमको, तुम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सचमुच में मतलब मैं बस इतना ही बोली और मेरी फ्रेंड ने मुझे अमाउंट शेयर किया और सही में उसके नेक्स्ट डे भी अमाउंट आते गया। तो मैं सभी बातों के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और कल प्रोग्राम बहुत अच्छे से होने पाया और बहुत स्पिरिचुअली मुझे ब्लेसेड फील हुआ और मैं सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को दूंगी। तो यही मेरी गवाही थी। तो सारी बातों में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को धन्यवाद। तो अब आगे का समय है जीवित वचन का समय, तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। यीशु प्रभु अर्पण करो, सब कुछ मेरा अर्पण करो, ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ,
ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ, तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। यीशु प्रभु अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ, ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। डैडी गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा। पिता, आपने हमें जीवन दिया है। पूरा लाबाश से बुरे लाफासीनो में ने खिरे ले खुश से खिरे आदर देते हैं, महिमा देते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय स्थानों की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उनके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अब पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा। प्रभु, आपने हमें जीवन प्रदान किया है, अंधकार के राज से हमें निकाला और अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं तो हम धन्य हैं। जब इस भविष्यवाणी के वचन को जब हम सुनते हैं तब हम धन्य हैं, और इसमें लिखी हुई बातों को जब हम मानते हैं तब हम धन्य हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग आज इस वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे और उन वचनों को मानेंगे। प्रभु, हर एक के जीवन में हम आपकी आत्मिक ब्लेसिंग्स की बातों को हम रिलीज करते हैं फादर गॉड, हम रिसीव करते हैं फादर गॉड। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें से हर एक का आत्मिक समझ और अधिक खुलता चला जाए प्रभु, ताकि आत्मा हमसे क्या कहता है उन बातों को हम सुन सकें, सीख सकें, समझ सकें और उसके अनुरूप हम अपना जीवन को बिता सकें। आदर, महिमा, गौरव पिता हम आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। महिमा, आदर, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। आइए फिर से एक बार अपने मन और दिल को प्रभु की ओर उठाते हुए हम फिर से अपने मन को आज के वचन को सुनने के लिए हम तैयार करेंगे। मैं एक वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद संख्या 13 के वचन को पढ़ रहा हूं। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है यह कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानो युग रहे। अपने हाथों को उठा सकते हैं, दाहिने हाथों को, और इस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसका जय जयकार करें। और आज के जीवित वचनों के द्वारा हम जीवन की बातों को हम में संचारित होते हुए हम देखें और अनुभव से उसको जी सके। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा
और राज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। अब पिता हम धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि हम पापी ही थे, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निर्धारित समय पर मर गए। आपने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। पिता हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण इब्रानी 10:10 के आधार पर आपके इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए। रोमी 5:9 के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मी माने गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलो दाशबोर अलाखासिनो मैंने खेरे ले कोशे खेरे ले अबुनी मानी खारा लाखा सखारा लाखो से खेरे ले खेसे के। पिता हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि यीशु ही हमारा प्रभु है, यीशु ही हमारा उद्धार करता है, यीशु ही ईश्वर का बलित मेमना है जो सारे संसार के पापों को हर लिया। हम धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता कि हमारा नाम आपने जीवन का पुस्तक में आपने लिखा है। पिता और अलाबा शेबने में खेरेले को बाइबल कहता है कि पाप का वेतन तो मृत्यु है, लेकिन ईश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। होरा लाबा शेबोरे लेखे सीखे। ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन को पाए। हो बारा लाबो शेबेने में खिरेले कोशा। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। अब पिता हम धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। फादर गॉड वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। जो मसीह यीशु में है वे अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके वारिस भी हैं। पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। यीशु के लहू के कारण आपने हमें धर्मी ठहराया और धर्मियों का पुरस्कार सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग है। धर्मियों की संतान इस पृथ्वी पर फलेंगे फूलेंगे, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनका घर भरा पूरा होगा। प्रभु इन आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जनरेशनल ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद करते हैं। पीढ़ियों की आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे बच्चों के जीवन को आशीषमय ठहराने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उत्तम आशीषें हमारा जीवन का भाग है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सदा के लिए मसीह यीशु में हम आशीषित हैं। हम जयवंत से बढ़कर हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठा सकते हैं और धन्यवाद के स्वरूप पूरा लाबाश शेबोरे लेखे शिखेने में खेरे ले कोशा। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। अब पिता हम धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी आत्मा को हमें दिया है जो सदैव हमारे संग रहता है। होली स्पिरिट हमारा मददगार, डिवाइन हेल्प, हमारा गाइड, हमारा शिक्षक, हमारा मार्ग प्रदर्शक और हमारा अगुवाई करने वाला सहायक बनकर सदा हमारे संग रहता है। पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे यीशु, आपने अपने वादा के मुताबिक
कि आपने एक सहायक भेजने की बातें प्रभु आपने कही और कहा कि वो सदा तुम्हारे संग रहेगा। निश्चय प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं होली स्पिरिट की हमारे जीवन में मौजूदगी के लिए, होली स्पिरिट की सक्रिय सहभागिता के लिए, हमारे इस शरीर को अपना निवास स्थान बनाने के लिए पिता आपने ठहराया और हमारे मुक्ति के दिन के लिए उद्धार का छाप के रूप में पवित्र आत्मा को आपने दिया। बाइबल कहता है कि जो पवित्र आत्मा आपने हमें दिया उसके द्वारा हमारा हृदयों में आपका प्रेम उंडेला गया, आपका प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ रहा है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। एंड राइट नाउ फादर गॉड, हम आपके प्रेम को हम रिसीव करते हैं, आपके डिवाइन लव को रिसीव करते हैं फादर गॉड। हम धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं पिता, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। Yes, Lord. All glory, all honor and all praise, Father God, now and forevermore. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. लगातार हम इन दिनों में ईश्वर के वचनों में से रेवलेशंस की किताब को पढ़ रहे हैं, और जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि 2025 इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के हिसाब से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के हिसाब से आप अपने जीवन में नई बातों को देखने जा रहे हैं। एंड जब हम इन किताबों को पढ़ रहे हैं, बाइबल के वचनों के आधार पर हम हर रोज जब डिक्लेयर कर रहे हैं, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, धन्य है वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। इस वचनों के आधार पर हम दिन प्रतिदिन एक इम्प्रूवमेंट की बातों को, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बातों को, होली स्पिरिट के परिपूर्णता की बातों को देखेंगे। और जैसे कि इस ईयर के बिगिनिंग में ही मैंने डिक्लेयर किया था कि दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का ईयर है। और जैसे हम पवित्र आत्मा में धनी होते जाएंगे वैसे अन्य बातों में धनी होते जाएंगे। होली स्पिरिट की मौजूदगी जितना अधिक आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा वैसे ही आप डिवाइन इंटरवेंशन को देखेंगे और आपका लाइफ बदलेगा, आपका जीवन की हालात और दिशा दशा सब कुछ बदलेगा। व्हेन होली स्पिरिट अपनी परिपूर्णता के साथ आपके जीवन में सक्रिय होते चले जाएंगे, आपकी जीवन, पृथ्वी पर का जीवन आशीषमय होता चला जाएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो आइए हम फिर से आज चैप्टर 3 प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 के पद संख्या 1 से लेकर 6 तक के पदों को एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। उसके बाद हम इन वचनों की गहराइयों में हम आज सुनेंगे और होली स्पिरिट की अगुवाई में परमेश्वर के वचन की बातों को हम सीखते चले जाएंगे। सरदीस को संदेश, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे काम को अपने पिता के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा
कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उनका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। होरा लाबाशे बोरे लेखे सेने में ने केरेले को शका। मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। एनीथिंग वी आर डूइंग, कुछ भी चीज जो हम काम कर रहे होते हैं, उनके इंटेंशंस क्या है, किस मानसा से हम कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। संत पौलुस अपने वचन में कहता है कि जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। Whatever you do, do it for the Lord. प्रभु यीशु के लिए किया करो, ऐसा करो कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे हो। तो ईच एंड एवरी वर्क हमारा परमेश्वर के नजर के सामने है, और एक दिन हम सबों को अपने कामों का हिसाब परमेश्वर को देना है। बार बार मैं रिपीटेडली इन चीजों को आपके बीच में रखता हूं। रोमी 14:12, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। मतलब हिसाब किताब एवरीबॉडी हैज टू गिव। दूसरा कोरिन्थी 5:10 में भी लिखा है कि हमें प्रत्येक को परमेश्वर के, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जजमेंट सीट के सामने हम सबों को प्रस्तुत होना होगा, और हमारे कामों का के हिसाब से हमारा प्रशंसा होगी, तारीफ होगी, प्रतिफल होगा। प्रकाशित वाक्य में भी जो अंतिम पदे हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। आई हैव अ रिवॉर्ड फॉर ईच एंड एवरी वर्क जो हम करते हैं, उसके लिए परमेश्वर के पास रिवॉर्ड है। आप हम उस फेज में आ रहे हैं, रियल लाइफ के फेज में आ रहे हैं। जैसे कि मैं बार बार इन वचनों को आपके बीच में कहता हूं कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया की जितने भी चीजें हैं, कई चीजों को हम निर्जीव अवस्था में देखते हैं। हम सोचते हैं कि उनके साथ हमारा वैसा संबंध नहीं है। बाइबल के वचनों को अगर आप पढ़ेंगे तो एवरीथिंग इज अलाइव इन हेवन, एवरीथिंग इज अलाइव, सब कुछ जीवित है। हम सबके साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है, एवरीथिंग। यहाँ पर जब मैं वचन को गीतों के माध्यम से गाया, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है यह कहते हुए सुना। मतलब दे कैन स्पीक, एवरीथिंग कैन स्पीक। तो जब हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन और जो सीमित लाइफ हमारा है और हमारा काम इतना इंपॉर्टेंट है कि उस काम के आधार पर हम पूरे इटर्निटी तक हम उस रिवॉर्ड को पाएंगे, और वो इटर्निटी तक हमारा लाइफ को प्रभावित करने जा रहा है। तो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो भी काम हम कर रहे हैं, उन कामों को हम प्रभु की महिमा के लिए करते चले जाएं। यहाँ पर आगे 2 वचन लिखता है, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है।
वो जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्या एक्सप्लेन इसमें हम कर सकते हैं? स्पिरिचुअली अगर हम स्पिरिचुअल वर्क के लिए अलाइव नहीं है, आत्मिक चीजों के लिए हम जीवित नहीं है, केवल संसारिक बातों के लिए हम जीवित हैं। संसारिक चीजें नाश्वर है, आत्मिक चीजें अनाश्वर है, वो कभी नहीं मरेगा। अगर हम आत्मिक जीवन के लिए जीवित नहीं है, स्पिरिचुअली इफ वी आर नॉट अलाइव, जो कि स्पिरिचुअल लाइफ ही इटर्निटी तक अलाइव रहेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा, ये शारीरिक दशा और शारीरिक हालात और भौतिक जगत ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर हम अपने मौजूदा लाइफ में केवल हम अपनी भौतिक अवस्था में जीवित हैं, स्पिरिचुअली अगर हम डेड हैं, आत्मिक चीजों के लिए हम, आत्मिक चीजों की परवाह अगर हम में नहीं है, और आत्मिक बातों की अहमियत अगर मेरे लाइफ में नहीं है, प्रार्थना के लिए अहमियत नहीं है, वचन पढ़ने के लिए अहमियत नहीं है, बाइबल क्या सिखाती है उनके हिसाब से जीवन जीने की बातें अगर हमारी प्रायोरिटीज में नहीं है, हमारी प्राथमिकता में नहीं है, देन बाइबल कहता है कि वी आर डेड। ईश्वर का वचन हमारा जीवन को प्रकाशित नहीं कर रहा है, मार्ग प्रदर्शित नहीं कर रहा है, पथ प्रदर्शन नहीं कर रहा है, उनके अनुसार हम गाइडेड नहीं है, तब हम अंधेरे में हैं। आगे हम वचन को देखेंगे कि हाउ कैसे चीजें हमारे लिए, कैसे वचन के आधार पर हम गाइडेड होते हैं। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें ढीढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे काम को अपने पिता के निकट पूरा नहीं पाया। मतलब हमारा काम परमेश्वर के सामने में, मतलब परमेश्वर के नजर में या सही नहीं अगर पाया जा रहा है काम, जो भी काम हम इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, हमारा जीवन सब कुछ यहीं तक रह जाएगा। और अगर वो परमेश्वर के दृष्टि में वो सही नहीं है, तो ये हमारे लिए सचेत हो जाने का वक्त है। और इस विषय में अगर हम कहीं भी अपने आप को पीछे पा रहे हैं, तो ये हम अपने बलबूते नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, बल्कि हमारा लिए जो सहायक है, मार्गदर्शक है, पवित्र आत्मा है, उसकी निकटता में हम जैसे जैसे चलते चलेंगे, उसकी सजगता और उस अवेयरनेस के साथ कि होली स्पिरिट मेरे संग है, जागृत हालात में हम होली स्पिरिट को हम देखेंगे और हमारा रिलेशनशिप पवित्र आत्मा के साथ और अधिक घनिष्ठ और प्रगाढ़ होता चला जाएगा, रियल होता चला जाएगा, वास्तविक होता चला जाएगा। वैसे ही हम आत्मिक लाइफ को जी पाएंगे। विदाउट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बिना आप और हम आत्मिक जीवन जी ही नहीं सकते। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चले। When Holy Spirit will guide you, Holy Spirit will lead you, Holy Spirit will inspire you, तब हम शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। This is what the word of God says. लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमें निर्देशित नहीं करता, पवित्र आत्मा की प्रेरणाएं हमारे जीवन में नहीं होती और हम उसकी मौजूदगी को नहीं जानते कि सचमुच में होली स्पिरिट मेरे संग है, मेरा मदद के लिए, मेरी अगुवाई के लिए, और उसके बिना अगर हम जी रहे हैं तो हम शारीरिक दशा में हम अपने जीवन को जी रहे हैं। तो वैसा सारे काम, जिस कामों के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, वो है एनीथिंग दैट वी आर डूइंग होली स्पिरिट के इंस्पिरेशन में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसके साथ सहभागिता में जो जो काम हम करते हैं, उन सब कामों के विषय में बाइबल का ये वचन हमें कहता है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर को व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शरीर दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर की दशा में ही जीवन को जीते हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो अगर हमारा जीवन शारीरिक दशा में ही अगर हम अपने जीवन को जी रहे हैं, शारीरिक हालात में भी हम जी रहे हैं, तो वचन जो कहता है कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। जागृत हो मतलब स्पिरिचुअली बी अवेकन्ड, आत्मिक रूप से जागो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने पर है उन्हें ढीढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे काम को अपने पिता के निकट पूरा नहीं पाया। मैं इंग्लिश वर्जन को पढ़ रहा हूं थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, ताकि हम चीजों को समझ सके। Now wake up, strengthen what little remains, for even what is left is at the point of death. Your deeds are far from right in the sight of God. Your deeds are far from right in the sight of God. मतलब परमेश्वर की नजर में जो भी काम हम कर रहे हैं वो सच्चाई से दूर है, मतलब इट इज फार फ्रॉम राइट। परमेश्वर के नजर में बहुत सारे काम सही नहीं है, तो उन कामों को हमको ठीक करना है। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। ये सब शिक्षाएं, ये जो कलीसिया थी सरदीस की कलीसिया 46 एडी से लेकर 50 एडी के बीच में, 56 एडी के बीच में, अराउंड उसी समय काल के दौरान में एक कलीसियाओं का निर्माण हुआ था और संत पौलुस के द्वारा वहां उन इलाकों में सुसमाचार का प्रचार किया गया था। प्रेरितों के द्वारा उन इलाकों में प्रचार किया गया था और उस समय जो भी शिक्षाएं उनको सुनाई गई थी, उनको शिक्षाएं दी गई थी। अब उन शिक्षाओं के आधार पर बहुत लोग जीवन जी रहे थे और बहुत लोग जीवन नहीं जी रहे थे। तो जब 90 एडी के अराउंड, 90 एडी 95 एडी के अराउंड यह पत्र उनको दोबारा लिखा गया 40-50 साल के बाद में, तो फिर उनको यही रेफरेंसेस के साथ प्रभु यीशु मसीह उन्हें रिमाइंड कर, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। दिस कमिंग ऑफ जीसस, चोर के समान जो आने का जो समय है, सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस के बारे में बताता है। एक कमिंग जो जीसस का होगा वो प्रकट रूप से आएगा, सब लोग उसको देखेंगे आते हुए और वे छाती पीटेंगे। बट देयर विल बी वन मोर कमिंग जो कि सीक्रेट कमिंग होगा, वो अपने चर्च के लिए, कलीसिया के लिए आएंगे, जिसको हम रैप्चर कहते हैं। तो जिनका लाइफ स्पिरिचुअली अलाइंड है, जो आत्मिक रूप से जागृत हालात में जीवन को जी रहे हैं, जिसके दिए में तेल है, जिनके दीपक में तेल है, उस 10 कुमारियों की तरह, उस 5 कुमारी जिसके दिए में तेल भरे थे और उस 5 कुमारी जिसकी तेल खत्म हो रहे थे, तो जिनके दिए में तेल होगा, मतलब होली स्पिरिट लेड लाइफ जो जिएंगे। तेल इंडिकेट करता है अभिषेक को, तेल इंडिकेट करता है अनोइंटिंग को, और अनोइंटिंग इंडिकेट करता है होली स्पिरिट की मौजूदगी को। अभिषेक का मतलब होता है पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा का प्रेजेंस, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। और तेल के जरिए, तेल के जरिए लोगों को अभियंजित किया जाता था, अभिषेक किया जाता था, और वो इंडिकेशन था, बाहरी चिन्ह था। लेकिन उसका आंतरिक चिन्ह क्या था कि होली स्पिरिट उनके जीवन में निवास करने लगता था, होली स्पिरिट उनके जीवन को गाइड करने लगता था, पवित्र आत्मा उनके जीवन में चला फिरा करता था। तो जब हम अनॉइंटिंग की बात करते हैं, अभिषेक की बात करते हैं, when Holy Spirit is not leading you, when Holy Spirit is not guiding you, when you are not led by the Holy Spirit of God,
तो वो अभिषेक, आपका जीवन में अभिषेक की कमी है, अनॉइंटिंग की कमी है। और जब जब हम अनॉइंटिंग की बात करते हैं, अभिषेक की बात करते हैं, वो पवित्र आत्मा की मौजूदगी को दर्शाता है। तो कहने का मतलब जागृत हालात, जगे हुए हालात जो है वो आत्मा में जगे हुए दशा को दिखाता है। प्रभु ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करो। दैट मीन्स जब हम स्पिरिचुअली अवेकन्ड होंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ये चीजें हमारे जीवन का अहम हिस्सा होगा। सुबह उठ के दुनियादारी चीजों में उलझे, दिन भर दुनियादारी चीजों में उलझते रहे, शाम हुआ खाना खाए सो गए, इस प्रकार का लाइफ पैटर्न आपका नहीं होगा। बट आपके जीवन में एक समय होगा कि जब आप प्रार्थना करें। अब समय होगा जब आप इस ईश्वर के राज के किंगडम के विषय में आप सोचें, ईश्वर के राज के किंगडम के बारे में सोचें, ईश्वर के कामों के विषय में सोचें और उस दिशा में आप काम करें। हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, सुसमाचार की बातों का प्रचार डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। मैं कई बार जब आपके बीच में इन बातों को रखता हूं तो मैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 के वचन को कई बार आपके बीच में पढ़ा हूं। उसमें प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर का जो सेविकाई था, पृथ्वी पर का जो जीवन था, कैसे वो कामों को करते थे और कैसे लोगों का सहयोग उन्हें मिलता था, उस विषय में मैंने कई बार आपके बीच में रखा है। मैं फिर से उन बातों को, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क, स्पिरिचुअल वर्क जो परमेश्वर आपको कराना चाहता है। हो सकता है वो प्रार्थना का हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट का हो सकता है आपके दशमांश और दानों के जरिए आप उसके उन कामों के में आप अपना सहयोग को दे रहे हैं। हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से आप सुसमाचार के प्रचार के कामों में आप लगे। तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है, उन कामों को आपको आइडेंटिफाई करना है। और वो आइडेंटिफाई आप कब कैसे कर सकते हैं? वो होली स्पिरिट के जरिए कर सकते हैं। होली स्पिरिट आपको सहायता करेंगे और आप जब अपने उन कामों को देखें कि समझें कि ये काम मेरा है और उन कामों को आप करते चले जाएं, क्योंकि समय निकट कम है। बचे हुए समय में जितने भी समय है, उस समय में हम ईमानदारी से जो भी काम हमको करना है उन कामों को करें। मैं फिर से पढ़ रहा हूं संत लूकस का सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 3 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ फिरा और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, जीसस के साथ उसके 12 चेले थे। और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलीन कहलाती है, जिसमें से 7 आत्माएं निकली थी। सो केवल मरियम मगदलीन का नाम है और बाकी बहुत सारी स्त्रियां भी थी जो उनका सहयोग करती थी, और उनके 12 चेले भी थे। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में ये प्रत्यक्ष उनके संग रहा करते थे। जहां जहां वो जाते थे, सारा चीजों को, अरेंजमेंट को, स्त्रियां जो थी उनके खाने पीने और बाकी हर चीजों का वो लोग उस मिनिस्ट्री में सहयोग करती थी प्रत्यक्ष। लेकिन उनके अलावा और कुछ लोग भी थे जो प्रत्यक्ष रूप से उनके संग हर जगह नहीं जाते थे, बट अप्रत्यक्ष रूप से उनका सपोर्ट करते थे। तीसरा वचन, और हेरोदस की भंडारीन, खुजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, उनका संख्या नहीं दिया गया है। बहुत सारे लोग थे अलग अलग जगहों में, अलग अलग इलाके में, और ये अपनी संपत्ति से, अपने धन से उसकी सेवा करती थी। सो दिस वाज द टाइप ऑफ वर्क प्रभु यीशु मसीह के सेविकाई में इस पृथ्वी पर के जीवन के। तो आज का समय में हम अपना योगदान कहां पाते हैं? किस रूप में हम उन चीजों में हम जुड़े हुए हैं? किस रीति से हम परमेश्वर के किंगडम के लिए हम काम कर रहे हैं? उसी किंगडम का नागरिक होकर हम इटर्निटी तक जीने वाले हैं। उसकी नागरिकता आपको और हमको दी गई है। उस राज के लिए, उस किंगडम के लिए हम कितने वफादार हैं, कितना विश्वास योग्य हैं। तो अगर उन कामों को लेकर हम अपने जागृत हालात में हमें रहने की जरूरत है, और जब हम इन चीजों पर हम जब जुड़े रहेंगे, तभी हम प्रभु यीशु मसीह का जो सीक्रेट कमिंग है, उस कमिंग को लेकर हम अवेयर हो पाए। बाइबल कहता है कि जहां तुम्हारा धन होगा, वहां तुम्हारा मन भी होगा।
जब हम किंगडम ऑफ गॉड के लिए इन्वॉल्वमेंट में रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, उनके किंगडम के कामों में हम अपना सहयोग बटाएंगे और जागृत हालात में रहकर प्रार्थना और वचन की बातों को हम पढ़ा करेंगे, तब जाकर हम अवेयर हो पाएंगे कि अब समय निकट है और हम स्पिरिचुअली अपने आप को तैयार पाएंगे। होली स्पिरिट आपको तैयार करके रखेंगे यदि आप वही मुक्ति के दिन के लिए, उद्धार के दिन के लिए वही मोहर है, वही सील है, वही गारंटी है उस दिन के लिए, और वो आपको रिमाइंड करके आपको तैयार करेंगे। और जब प्रभु का सीक्रेट कमिंग होगा, आप प्रभु यीशु मसीह के संग उठा लिए जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यदि तू जागृत ना होगा तो मैं चोर के समान आऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ये बहुत बड़ा वार्निंग है। यदि हम स्पिरिचुअली अगर जागृत हालात में नहीं होते हैं, उस 10 कुंवारियों में से उस बुद्धिमान कुंवारियों की तरह, 5 कुंवारियों की तरह हम अगर अपने जीवन को, शैली को नहीं बदलते और सीरियस नहीं होते, गंभीर नहीं होते, तो द मोमेंट व्हेन प्रभु यीशु मसीह का सीक्रेट कमिंग है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार नहीं पाते। तो इन चीजों को आज मनन और चिंतन करने की जरूरत है। ये चेतावनी साधारण टाइप की चेतावनी नहीं है। जो वार्निंग प्रभु यीशु मसीह ने, जो हिदायत इस वचन के जरिए प्रभु यीशु मसीह ने सरदीस की कलीसिया को दिया है, कंटिन्यू हम लोगों को अवेयर करें, सुसमाचार की बातों को बताएं। जब मैं सुसमाचार की बातों को मैं सोचता हूं तो क्या है सुसमाचार? प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश का सुसमाचार क्या है? चरवाहों को जो स्वर्गदूतों ने संदेश दिया, क्या दिया? कि मैं आज तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए मुक्तिदाता मसीह यीशु का जन्म हुआ है, उद्धारकर्ता मसीह यीशु का जन्म हुआ है। और यूसुफ को यही संदेश स्वर्गदूत सुनाया, उसका नाम ईसा रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, उनके पापों से उन्हें मुक्ति देगा, उनके पापों से उन्हें मुक्त करेगा। और हम रेवलेशंस की किताब में हमने पढ़ा कि वह हमसे प्रेम रखते हैं और उसने अपने लहू के द्वारा हमें अपने पापों से हमें छुड़ाया है। So when we are aware कि ये है सुसमाचार की बातों को हमें लोगों तक सुनाना है, लोगों को बताना, इनकरेज करना है। आज लोग डरे हुए हालात में, सहमे हुए हालात में, घबराए हुए हालात में अपने जीवन को जी रहे हैं, मजबूरी जी रहे हैं, शैतान के द्वारा प्रताड़ित होकर जी रहे हैं, क्योंकि वचन में अवेयर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में नहीं देख पाते। जब कभी भी मेरी कुछ चीजों में थोड़ा सा भी भय का अंदेशा होता है, थोड़ा सा भी बातों को लेकर मन विचलित होने लगता है, तुरंत मैं डिक्लेयर करता हूं कि लॉर्ड, आई थैंक यू लॉर्ड, यू आर माय लॉर्ड, आप मेरे प्रभु हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आपका लॉर्ड है, प्रभु है, तो कोई भी चीज आप पर प्रभुता नहीं कर सकता। अंधकार की शक्ति आप पर हावी नहीं हो सकता, अंधकार की शक्ति आप पर प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि जीसस की प्रभुता आपके जीवन पर आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि यीशु आपका प्रभु है, यीशु आपका उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। जागृत अवस्था में रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। जागृत अवस्था क्या है? कैसे हम जागृत अवस्था में रह सकते हैं? वचन के आधार पर जो हम जीवन जिएंगे, बाइबल कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे मार्ग के लिए उजाला और हमारे पथ के लिए पथ प्रदर्शक है, और उसके वचन के खुलने से हमें प्रकाश मिलता है। हम ज्योति के संतान हैं। ज्योति के संतान होने का मतलब क्या हुआ? और एक जगह वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं चोर के समान आऊंगा। पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं, उसमें लिखता है कि पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। 4 वचन और 5 वचन मैं पढ़ रहा हूं। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसलिए
हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते रहें और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वो रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। ज्योति की संतान हम, और ज्योति के संतान का पहचान क्या है? कि वे वचन के हिसाब से जिंदगी को जिएंगे। उसके वचन के खुलने से हमें प्रकाश मिलता है। तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश मिलता है, तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश मिलता है, जिससे हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, 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 ग्लोरी लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो यहां पर ये बातें, जो चेतावनी की बातें लिखी है, लेकिन उनके अलावा कुछ ऐसे लोगों की तारीफ प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, जो उन लोगों के बीच में भी कुछ लोग हैं जो अपने जीवन शैली को सही रीति से जी रहे हैं, आत्मिक जीवन को मेंटेन कर रहे हैं। सरदीस में भी कुछ लोग ऐसे हैं, चौथा वचन, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे किसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा, पर उनका नाम अपने पिता और उनके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जब कभी भी हम व्हाइट क्लॉथ की बात करते हैं, दिस स्पीक्स अबाउट पवित्रता के बारे में, दिस स्पीक्स अबाउट राइचियसनेस के बारे में, धार्मिकता के बारे में कहता है। और बाइबल के वचन को अगर आप पढ़ेंगे, पुराने नियम में यशायाह की किताब में लिखता है कि वह हमें धार्मिकता का चादर ओढ़ाएगा, धार्मिकता का वस्त्र पहनाता है। उसके लहू के कारण हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया गया है। ऑलरेडी वी आर मेड राइचियस बाय हिज ब्लड। जब हम इस विश्वास में जीवन को जिएंगे, पवित्रता का जीवन को जिएंगे, वचन के आधार पर जीवन को जिएंगे, तो हम उनके साथ घूमेंगे। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य होंगे। इन द मिलेनियम रूल विल बी रूलिंग विद द क्राइस्ट, यदि हम पवित्रता का जीवन जीते रहेंगे, धार्मिकता का जीवन जीते रहेंगे। एंड दिस कैन बी डन ओनली थ्रू द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के बिना हम ऐसा जीवन कदापि नहीं जी पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करें। आमीन। आइए धन्यवाद के साथ में हम महान और जीवित परमेश्वर को हम अपने जीवन में पहला स्थान देने के लिए, हम जहां कहीं भी हैं पिता, तूने हमें जीवन दिया है और चुनी हुई प्रजा को तूने संभाला है, और जिस तरह से अलग अलग कलीसिया को तूने अपने भेजे हुए लोगों के द्वारा अपने बारे में प्रवचन और बातों को बतलाया है, और तूने कहा है मैंने इन सभी बातों को
समझदारों और बुद्धिमानों से छिपाकर नीरे बच्चों को प्रकट किया है। हाँ प्रभु, तुझे यही अच्छा लगा। आज हम सबों को बहुत ही अच्छा लगता है आपके जीवित वचनों को सुनने के लिए, आपके संग संग चलने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, और तूने हम सबों को सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए विशेष कृपा प्रदान करते हैं। क्योंकि ये दुनिया जो हम देखते हैं वो बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है, बहुत ही अच्छा भी हो सकता है। आज हम सबों को जीवन और मरण, भलाई और बुराई के बारे में तूने अपने जीवित वचनों के द्वारा हम सबों को बतलाता है। हम धन्यवाद के साथ में रोज की तरह इस तरह हम एक साथ आ पाते हैं आपकी महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए, जय जयकार करने के लिए। ये हमारी योग्यता नहीं है पिता बा परमेश्वर, लेकिन आपके प्रेम को दर्शाता है और आप में बने रहने के लिए हमें प्रेरित करता है, उत्साह करता है, और हम भिन्न भिन्न रीति से अपने जगह से जैसा बन पड़ता है आपकी महिमा करने के लिए और उस राज्य की कामना करने के लिए जिस राज्य के बारे में तूने हम सबों को चुना है, बुलाया है। और तू यही कहता है, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें परिपूर्णता का जीवन मिल जाए। हम दूसरे जीवन जब शुरुआत करेंगे पिता, हमें कोई दुख नहीं होगा, हमें कोई चिंता नहीं होगी, और वो स्वर्ग राज के लिए आज हम तैयार हैं और उसके लिए उसी राह पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें सुरक्षा देना अपने जीवन में, अपने कार्यों के द्वारा और अपने लोगों के द्वारा हम आपकी महिमा कर सकें। आइए हम धन्यवाद के साथ में जीवित परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग बनाया है। प्रभु लोगों के साथ हो और सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य करें और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।